नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। मैं हूं आपके साथ देवनाथ पांडे। संसद के मानसून सत्र का आज छठा दिन था। दोनों सदनों में मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बना रहा। इसी बीच विपक्षी गठबंधन, जिसका नाम इंडिया रखा गया है, एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में विपक्षी सांसदों ने मणिपुर पर चर्चा करने की इजाजत नहीं देने, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू न करने को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में काले कपड़े पहने। ये बैठक विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में हुई। कहा जा रहा है कि बैठक में आज देखा गया कि अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष ने अपनी रणनीति बनाई। विपक्ष सरकार से अविश्वास प्रस्ताव पर तत्काल चर्चा की मांग करेगा। दरअसल मणिपुर में 3 मई से जो हिंसा चल रही है, यहाँ अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर दोनों सदनों में संग्राम मचा हुआ है। विपक्ष की मांग है कि इस मुद्दे पर पीएम मोदी का जो बयान आना है वो जल्दी हो, उनके साथ चर्चा हो, जबकि सरकार ये चाहती है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ विपक्ष चर्चा करे। विपक्षी दल संसद में मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान और चर्चा की जो मांग है वो लगातार कर रही है। एक तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया के सदस्यों ने आज जब सदन में काले कपड़े पहनकर विरोध किया, वहीं सांसदी जाने के बाद, संसद के मानसून सत्र में शामिल नहीं होने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया और पीएम मोदी पर जमकर निशाना भी साधा। इस वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर के लिए क्या कर रहे हैं, वे मणिपुर के बारे में कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को मणिपुर से कोई मतलब नहीं है। वो जानते हैं कि उनकी ही विचारधारा ने मणिपुर को चला रखा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बीजेपी और आरएसएस सिर्फ सत्ता चाहती है और सत्ता पाने के लिए ये कुछ भी कर सकती है। सत्ता के लिए मणिपुर को जला देंगे, सारे देश को जला देंगे। इनको देश से कोई भी दुख और दर्द है महसूस नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस कांग्रेस के बीच विचारधारा की लड़ाई चल रही है और जहां कांग्रेस की विचारधारा संविधान की रक्षा करती है, देश को जोड़ने और सामाजिक जो असमानता फैली है उसके खिलाफ लड़ने की लड़ाई लड़ रही है, वही बीजेपी आरएसएस के लोग ये चाहते हैं कि कुछ चुनिंदा लोग ही इस देश को चलाएं और देश का सारा धन उन्हीं के हाथ में हो। देश की राजधानी दिल्ली के चर्चित कंझावला केस में चारों आरोपियों के खिलाफ आज हत्या का केस चलेगा। सुनवाई हुई। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने जब इस मामले में आज सुनवाई चल रही थी तो चारों आरोपियों पर कत्ल के धारा के तहत चार्ज फ्रेम तैयार कर दिया। ये चारों आरोपी अंजलि की मौत के समय उस वक्त कार में मौजूद थे। दरअसल दिल्ली के कंझावला में इस साल की शुरुआत 1 जनवरी की सर्द रात को 20 साल की एक लड़की जिसका नाम था अंजलि, उसका शव नग्न अवस्था में मिला था। अंजलि को 13 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया था। कंझावला हिट एंड ड्रैग केस में रोहिणी कोर्ट ने आरोपी मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्णा और मिथुन पर आईपीसी की धारा 302, 201 सबूतों को मिटाने के लिए और 212 यानी कि अपराधियों को शरण देने, जबकि 120 आपराधिक साजिश के तहत आरोप लगाए। जबकि दीपक, आशुतोष और अंकुश पर 201, 212, 142 और 34 आईपीसी पर आरोप लगाया गया। इन तीनों को आईपीसी की धारा 120 से फिलहाल बरी कर दिया गया। केंद्र सरकार की नीतियों के प्रति विरोधी दल के सांसद आज जब काले कपड़ों में विरोध करने के बाद देखे तो वहां पर बीजेपी के एक हिंदू नेता हैं कपिल मिश्रा, दिल्ली के, उन्होंने तंज कसा। कपिल मिश्रा ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी देश के पीएम बने हैं तब से देखा जा रहा है विपक्ष लगातार नकारात्मक राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा। कपिल मिश्रा ने यह भी कहा कि हकीकत यह है कि विरोधी दलों के काले और दौर का जो है राजनीति से हमारे देश बहुत आगे निकल चुका है। उन्होंने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष अपनी उपयुक्त यूनिफॉर्म में संसद में आया था, सदन में आया था। नकारात्मक सोच, नकारात्मक राजनीति का काला रंग ही आज के विपक्ष की पहचान बन चुका है, जबकि एक तरह से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन वाले काले दौर की राजनीति से भारत बहुत आगे जा चुका है। भारत अब उस दौर को वापस मुड़कर नहीं देखेगा, लेकिन हमारा विपक्ष अपनी सोच की वजह से आज भी उसी को गले लगाने के लिए तैयार है। कपिल मिश्रा से पहले बीजेपी के सांसद हैं पूर्व दिल्ली से मनोज तिवारी, उन्होंने में लिखा कि विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं का गठबंधन का नाम बदलकर अपनी जो पहचान छिपाने की कोशिशें की जा रही हैं, उसमें विपक्ष
पूरी तरह से देश की जनता को बरगलाने की जो कोशिश कर रहा है उसमें कामयाब नहीं हो सकता। एक तरफ देश में संसद का मानसून सत्र चल रहा है और उसी मानसून सत्र के अंदर देखने को मिल रहा है दोनों उच्च सदनों में इस तरह की जो बयानबाजियां चल रही हैं मणिपुर के मुद्दे को लेकर, अब उस मुद्दे पर राजनीति भी जमकर दिखाई दे रही है। तो दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम और बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुजरात फर्स्ट। यार एक वो भूल गया था मैं, ओपनिंग करना बोल दूं।